हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में और हमारे चैनल में। आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा मार्केट में सिनेरियो है कि बहुत ही बेयरिश सा मूवमेंट है, बट जितने फंडामेंटल इन्वेस्टर्स या वैल्यू इन्वेस्टिंग के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, ऑथर्स पढ़ेंगे या बिलियनियर इन्वेस्टर्स से आप बात करेंगे तो वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि ये सही समय है स्टॉक्स में परचेज करने का, वो स्टॉक्स परचेज करने का जो आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, वो स्टॉक परचेज करने का जिसके लिए आप फंडामेंटली बहुत श्योर है। पर ये हम सिलेक्ट कैसे करें? तो ये सिलेक्ट करने के लिए हमने 6 स्टेप प्रोसेस लाई है या 6 पॉइंट्स लाए हैं जिसके बेसिस पे आप ये डिसीजन ले सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। होप आपको ये थीम पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बाकी। वीडियो पॉइंट नंबर 1, सेक्टोरियल प्रोस्पेक्टस। जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके प्रोस्पेक्टस कैसे हैं। आप सेक्टर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे आईटी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग है, रियल स्टेट है, केमिकल है, इंजीनियरिंग है, हेवी इलेक्ट्रिकल है। ये सारे सेक्टर्स हैं। हमें ये चेक करना है कि इनमें से वो कौन से सेक्टर है जो आगे अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और उनको या उनमें की जो कंपनीज है इनमें हमने इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टस रखने चाहिए। स्टेप नंबर 2, सिलेक्ट मार्केट लीडर्स ओनली। जब पूरा बाजार डिस्काउंट में है और हमें चॉइसेस बहुत सारे हैं, इन्वेस्ट सिलेक्टेड में करना है, तो हमने ऑफ कोर्स जो लीडिंग कंपनीज हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करना चाहिए, रादर देन कौन सी कंपनी कितने डिस्काउंट में अवेलेबल है उससे बेटर कि कौन सी कंपनी कितनी लीडिंग पोजीशन है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, जिस सेक्टर को हमने चूज किया है। तीसरी चीज, ये जो सेक्टर या ये जो कंपनीज हमने चूज किए इनकी बैलेंस शीट पोजीशन क्या है, क्योंकि जिसकी बैलेंस शीट पोजीशन स्ट्रांग होगी ये वो सेक्टर्स होंगे जो रिकवरी में सबसे बेटर परफॉर्म करेंगे। ये वो कंपनीज होंगी जो एक्सेल करेगी जब मार्केट इंप्रूवाइज होगा। पॉइंट नंबर 4, अर्निंग्स एंड P&L पोजीशन। ऑफ कोर्स करंट फेज में जैसा मार्केट सिनेरियो है और जो सारी चीजें हो रही है, तो शायद से इस क्वार्टर के या आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स लोगों के उतने अच्छे न हो या एज कंपेयर टू जो पुराने YOY कंपैरिजन उतने ईयर ऑन ईयर अच्छे न हो, मगर इसके आगे के क्वार्टर्स का फोरकास्ट क्या है, इन कंपनीज की ऑर्डर बुक्स कैसी है, ऑर्डर फ्लोस कैसा है, डिमांड कैसी जो प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, ये स्टडी करें ताकि हमें पता चलेगा कि इनका आने वाला प्रॉफिट क्या है, क्योंकि वो डिसाइड करेगा, वो स्टिमुलस देगा इन कंपनीज को आगे बेटर परफॉर्म करने के लिए। पॉइंट नंबर 5, बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी तो देख लिया। जब भी इस तरीके का सिनेरियो रहता है और इस तरीके का इकोनॉमिक कंडीशन होती है तो लिक्विडिटी सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है। वो जिसके पास कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है वो सबसे बेटर इंप्रूवाइज करके निकल सकता है इस सिनेरियो में से। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए, उनकी कैश पोजीशन देखिए, उनका लिक्विडिटी पोजीशन देखिए कि कंपनी साउंड है लिक्विड वाइज या नहीं। ऑफ कोर्स एसेट्स काफी दिखाई दे रहे हैं, पर क्या लिक्विडिटी है? पॉइंट नंबर 5 था ये। पॉइंट नंबर 6, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मास्टर स्ट्रोक, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अल्टीमेटली वो लोग जो कंपनी चला रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपनी इस संकट से बाहर कैसे निकलती है। वो कंपनी जहां चेयरमैन, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, MDs ये एक्सपीरियंस है, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आउट परफॉर्म करने का, इस सिनेरियो में देखने का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, कनेक्टिविटी है, स्ट्रेंथ है, कॉम्पिटेंसी है, वो कंपनी सबसे स्ट्रांगली इमर्ज होगी इस मार्केट में। तो ये थे हमारी 6 चीजें जो हमने देखी, और ये 6 चीजें अगर आप देख के कंपनी चूज करो तो चांस है कि आप एक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।